गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज जो है रिविजन क्लास हम लोग कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 से लेकर जो अभी तक हम लोग पढ़ाए हैं और पार्ट 2 से 3 चैप्टर अभी तक नहीं हो पाया है। प्रीवियस क्लास में मैम क्लास ले दी थी आपका स्टेयर का, हो गया ना स्टेयर। ओके, देखो स्टेयर हो गया। हम लोग शुरू से देखते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर। इंट्रोडक्शन चैप्टर क्या है? बिल्डिंग सारे थे, बिल्डिंग के पार्ट्स थे। ओके, तो जितने भी सारे बिल्डिंग और बिल्डिंग के सारे पार्ट्स उसके बारे में डिस्कस किए थे हम लोग। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे कि किस किस टाइप का बिल्डिंग था, कौन कौन सा बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते थे। उससे पहले हम लोग पढ़े थे कि जितने भी सारे बिल्डिंग के सारे पार्ट्स है, कंपोनेंट्स जितने पार्ट्स थे उसके बारे में पढ़े। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग में हम लोग देखे थे कि हम लोग नाइन टाइप का जो बिल्डिंग पढ़े थे। रेसिडेंशियल हो गया, एजुकेशनल हो गया, इंस्टीट्यूशनल हो गया, असेंबली हो गया, बिजनेस हो गया, मार्केंटाइल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, स्टोरेज हो गया, हजार्डस हो गया। ये सब जितने भी सारे बिल्डिंग थे उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। सब में अलग अलग दिया गया कि आपका जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगा उसका भी एक, उसको कैसे हम लोग कंसीडर करते हैं, कैसे देखते हैं। उसका क्या है कि हम लोग जिस घर में रहने के लिए दिया जाएगा, साथ ही साथ उसमें क्या रहेगा, 15% उसमें रह सकते हैं। उसमें साथ साथ आपका लॉजिंग एंड फूडिंग, ठीक है, कुकिंग का फैसिलिटीज वगैरह रहता है या फिर नहीं रहता है। फिर उसमें क्या होता है, टॉयलेट एंड बाथरूम का जो फैसिलिटीज किसी में रहता है, किसी में नहीं रहता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग देखे थे। उसमें भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में भी बहुत सारे पार्ट था, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है आपका लॉजिंग एंड रूमिंग देखे थे, 1 और 2 फैमिली वाला रूम देखे थे, प्राइवेट डिवेलिंग देखे थे, फिर आपका डॉर्मेट्रीज वगैरह देखे थे। फिर हम लोग क्या देखे थे कि आपका अपार्टमेंट्स वगैरह, फ्लैट वगैरह और होटल्स, इतने सारे जितना भी ये सब है, ये किस में आता है? तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। ये सब सारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सेकंड डिवीजन था आपका, इसमें एक और था एजुकेशनल बिल्डिंग। ठीक है, एजुकेशनल बिल्डिंग या सेकंड पार्ट में आ गया। तो एजुकेशनल बिल्डिंग में भी हम लोग बहुत सारे एजुकेशनल बिल्डिंग देखे थे। एजुकेशनल बिल्डिंग में था आपका इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ठीक है, फिर है आपका असेंबली बिल्डिंग, एजुकेशनल में 2 दिया है आपका, एजुकेशनल और असेंबली। फिर हम लोग उसमें देखे थे कि आपका एजुकेशनल में, एजुकेशनल हो गया नहीं, एजुकेशनल तो एक ही है जिसको आपका 1 डे के लिए खुलता है, सुबह में और शाम को बंद होता है। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का आपका 2 टाइप है। पहला है आपका हॉस्पिटल, कस्टडल और पैनल, मतलब 3 टाइप का है इसमें। तो इंडस्ट्रियल में हम लोग देखे 3 टाइप का है। फिर असेंबली आया। असेंबली में हम लोग देखे कि असेंबली को भी डिवीजन किया गया। जहाँ पर आपका गांव में सभा लगता है, उसमें आपका 100 आदमी होगा, 100% के बाद उसमें नहीं ज्यादा आता है, उस जगह का अलग उसका अलग नाम देते हैं। जहाँ पर आपका 100 से 300 के बीच में आता है उस वहाँ का अलग होगा। ठीक है, यानी कि एक गांव का अगर पंचायत होगा तो उसमें 100 आदमी रहेगा। अगर 5 गांव का पंचायत रहेगा तो 300 आदमी के आसपास रहेगा। अगर वो धीरे धीरे वो आपका बढ़ते जाएगा, जैसे कि आपका पार्लियामेंट हो गया, ये सब में आपका जैसे ही आपका 1000 से अधिक आता है उसका अलग नाम है। ठीक है, वो सब अलग डिवीजन किया गया, तो उसका 5th डिवीजन में दिया गया है। उसके बाद हम लोग बिजनेस बिल्डिंग, जितने पर आपका बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं बिल्डिंग को, उसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस बिल्डिंग। फिर मार्केंटाइल बिल्डिंग, मार्केट जहां बसते हैं उस बिल्डिंग में हम लोग मार्केंटाइल बिल्डिंग देखें, जितने भी प्रकार का था सब मार्केंटाइल बिल्डिंग हम लोग वहां देखें। फिर आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, जो इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। फिर है आपका स्टोरेज बिल्डिंग, ठीक है, तो जहां पर स्टोर करने के लिए जैसे कोल्ड स्टोर हो गया,
आपका चावल को कहीं स्टोरेज करते हैं, कहीं गेहूं स्टोरेज करते हैं, कहीं सब्जी के लिए अलग स्टोरेज रहता है। तो हर एक एरिया में अलग अलग उसका स्टोरेज बनाया जाता है। तो उस तरह से स्टोरेज बिल्डिंग हो गया। फिर एक लास्ट आता है हैजार्डस बिल्डिंग। तो हैजार्डस बिल्डिंग में क्या हम क्यों इसका यूज करते हैं, तो जितने भी प्रकार का आपका केमिकल्स वगैरह रहता है, ठीक है, केमिकल हो गया, बहुत सारे गैसियस फॉर्म में बहुत सारा रहता है, बहुत सारा लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो वहां पर जो होगा वो हैजार्डस बिल्डिंग में उसको रखा जाता है, उसका निर्माण अलग तरीके से किया जाता है। फिर हम लोग कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग पढ़े थे, जितने भी इस प्रकार का बिल्डिंग था उसके पार्ट्स के बारे में पढ़े थे कि फर्स्ट नीचे ग्राउंड में सब सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सब स्ट्रक्चर क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, एनीवन कोई भी बताएंगे? चलिए, तो सब स्ट्रक्चर वो होता है जो बिलो द ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल से जो नीचे होता है उसी को हम लोग सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। और सुपर स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जो अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है, अबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे हम लोग एक कंसिडर किए ग्राउंड लेवल से ऊपर और ग्राउंड लेवल से नीचे। तो सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है, दो हम लोग देखे। तो सब स्ट्रक्चर का पार्ट में आता है फाउंडेशन और प्लिंथ, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर में क्या आता है, फ्लोर हो गया, वॉल हो गया, रूफ हो गया, विंडो हो गया, डोर हो गया, सारे बीम हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे, और उसके ऊपर में से आपका स्लैब वगैरह लगा रहेगा। फिर स्टेयर केस हो जाएगा, कहीं पर लिफ्ट लगा रहेगा, उसके बाद लिंटेन वगैरह इसमें प्रोवाइडेड रहेगा। और छत के ऊपर में एक जो हम लोग ऊपर में छोटा सा वॉल बनाते हैं सेफ्टी के लिए, पैरापेट वॉल वहां पर लगा रहेगा। ये सब किसमें है, सुपर स्ट्रक्चर। थोड़ा फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, जितने भी सारे पार्ट्स के बारे में बात की उसमें से कुछ कुछ फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। फाउंडेशंस और फुटिंग, इसका क्या फंक्शन है, वो बोलेंगे? सर जो जितना भी ऊपर का लोड है, मतलब उसका वॉल्स वगैरह, उसका रूफ का, सबको सर अर्थ में ट्रांसमिट करने का काम करते हैं सर। ट्रांसमिट करने का, वेरी गुड। नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम कॉलम हम लोग कैसे लगाते हैं, तो वर्टिकल में लगाते हैं, ठीक है। बीम क्या होता है आपका, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा हुआ रहता है। तो हम लोग जितने भी सारा वर्टिकल डायरेक्शन में ये आपका लोड लगा हुआ है, ठीक है, जितने भी प्रकार का सारा लोड है वो ट्रांसमिट जो होगा स्लैब का, बीम का, वो कॉलम के थ्रू वो आएगा नीचे प्लिंथ पे, प्लिंथ से नीचे आएगा फाउंडेशन। ओके, फाउंडेशन को देने से पहले वो आपका किस में रहेगा, तो कॉलम में। कॉलम के ऊपर में हम लोग क्या लगाते हैं, बीम, ठीक है। ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहता है। जो स्लैब है उसको हम लोग लोड का उसका कैरी करने के लिए उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर आ गया वाल। तो वाल हम लोग क्यों प्रोवाइडेड करते हैं, बोलिए? सर कोई भी बिल्डिंग या घर को सर कवर करने के लिए सर। बिल्कुल, वेरी गुड। तो बिल्डिंग को कवर करने के लिए उसके साथ साथ क्या होता है कि वेदरिंग इफेक्ट से हम लोग को बचाने के लिए, ओके, साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, फिर आपका विंड से, सन से, फिर आपका रेन से, सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर वाल को लगाया जाता है। फिर हम लोग फ्लोर,
फ्लोर तो बताइए क्या होता है? फ्लोर भी एक क्या होता है कि एक फ्लोर सपोर्टेड, जिसमें हम लोग रहते हैं सर। नीचे हम लोग जो है नीचे फ्लोरिंग करते हैं, जो फ्लोर लगाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोरिंग। तो फ्लोर क्या हो गया? ये फ्लैट, ठीक है, फ्लैट सपोर्टेड एलिमेंट है इन ए बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर में ये क्या होता है कि फ्लैट एलिमेंट है। और इसका एक काम और है कि ये क्या करता है कि दे डिवाइड ए बिल्डिंग इन डिफरेंट लेवल। ठीक है, जो डिफरेंट लेवल्स में प्रोवाइड कर देता है, यानी कि आपका फर्स्ट जैसे हो गया कि आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो हर एक को डिवाइड कर देता है आपका, उसी को हम बोलते हैं फ्लोर। रूफ, रूफ क्या होता है कि रूफ एक अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, ये आपका सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पार्ट पे ये इसका हम लोग यूज करते हैं बिल्डिंग में। फिर ये क्या करता है, हम लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है सन से, स्नो से, रेन से, विंड से, ठीक है, साउंड से, ये सब से हम लोग प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और एक है लास्ट पॉइंट है स्टेयर। स्टेयर का काम क्या है? सर जब हम लोग एक एलिवेशन से दूसरे एलिवेशन में जाने के लिए सर स्टेयर्स का यूज करते हैं। बिल्कुल, यानी कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग क्या करता है कि मूवमेंट कराता है। और क्या करता है कि ये कनेक्ट किया रहता है स्टेप्स के थ्रू। ठीक है, जितने भी सारे नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है, और वन फ्लोर से अनदर फ्लोर तक ये हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, हम लोग को पहुंचाने का काम करता है। और ये लोग जब इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक मैनर वे में कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ओके, ये मैनर वे में कंस्ट्रक्शन किया रहता है इसमें। इसके बाद आते हैं सारे आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। हम लोग स्ट्रक्चर का टाइप पढ़े थे, लोड बियरिंग, फ्रेम और कंपोजिट, ये तीन पढ़े थे। तो तीन प्रकार का हम लोग यहाँ पर देखे तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, कंपोजिट स्ट्रक्चर और आपका फ्रेम स्ट्रक्चर। लोड बियरिंग क्या है कि जिसके ऊपर में जो वॉल के थ्रू जितना भी सारा लोड है वो ट्रांसमिट होता है ग्राउंड में, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर का काम क्या है, तो जितने भी सारे उसमें कॉलम और बीम, आपका जो बीम लगा हुआ है, स्लैब, कॉलम, बीम, ये इसके थ्रू जो स्लैब का जो लोड है कॉलम और बीम के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है ग्राउंड को, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका फ्रेम स्ट्रक्चर। इसके ऊपर में फ्रेम स्ट्रक्चर के ऊपर में और क्या है कि जब हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर करते हैं तो फ्रेम स्ट्रक्चर में जितना भी सारा स्ट्रक्चर का लोड है वो आपका जो हम लोग वॉल लगाएंगे उस पे हम लोग को नहीं पड़ता है, वो सारा ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, तो लो इसका कॉलम और बीम के थ्रू। जो हम लोग स्ट्रक्चर फ्लोर बाय फ्लोर में हम लोग लगाते हैं वॉल भी, उसका भी लोड ट्रांसमिट कैसे होता है, तो आपका कॉलम और बीम के थ्रू। ओके, अब आ जाता है कंपोजिट। तो कुछ पोर्शन में आपका लोड बियरिंग होगा और कहीं हम लोग जो इसको पहुंचाएंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका लोड बियरिंग एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सेकंड चैप्टर आते हैं आपका साइट इन्वेस्टिगेशन। साइट इन्वेस्टिगेशन का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है, नेसेसिटी ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन, एनीवन, कोई भी बता सकते हैं?
सब पता करने के लिए कि सर जहाँ पे हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहाँ का वाटर लेवल कैसा है, वहाँ पे मतलब कोई भी चीज जो जरूरत का है वो मिलेगा या नहीं, लेबर इजिली वर्केबल है या नहीं वहाँ पे। सर सब चीज को बस हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं सर कि जो हम लोग को चाहिए वो वहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अवेलेबल है या नहीं। बिल्कुल सही। और सर वहाँ का मिट्टी सर हार्ड रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हम्म सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ताकि वो स्ट्रेंथ प्रॉपर दे सके। हार्ड होना चाहिए, ठीक है। और सर टोपोग्राफी ठीक ठाक रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गड्ढा में नहीं रहना चाहिए, लेवल में रहना हम्म चाहिए ग्राउंड वगैरह। ग्राउंड वाटर लेवल, ये सर वाटर लेवल भी ठीक ठाक रहना चाहिए, ताकि हमारा जो वाटर का जो नेसेसिटी है वो पूरा हो सके, नहाने वगैरह का सब कुछ। तो हम लोग देखें कि ये सब हमको रिक्वायरमेंट पड़ता है। अब हम लोग आते हैं साइट रेकोनेंस। हम लोग को वहां पर रेकोनेंस करना है, देखना है, सर्वेक्षण करना है। कैसे हम लोग सर्वेक्षण करते हैं? हम लोग जैसे अभी बताया गया टोपोग्राफी, इन्वेस्टिगेशन का रिक्वायरमेंट तो क्यों पड़ता है? हम लोग उसमें पड़ता है कि आपका बियरिंग कैपेसिटी देखा जाता है सॉइल का, स्ट्रक्चर का लोड लेगा कि नहीं। फिर डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन हम लोग देखते हैं कि कितना डेप्थ होना चाहिए, ठीक है। एस्टिमेट द प्रॉब्लम्स ऑफ मिनिमम, वहां पर जब हम लोग वहां प्रॉब्लम्स जो भी आएंगे वो मिनिमम होना चाहिए, मतलब कि एस्टिमेट जो भी आएगा वो मिनिमम हो ज्यादा आपका नहीं हो। डिफरेंशियल आपका सेटलमेंट, यहाँ पर सेटलमेंट फेलियर वगैरह बहुत कम हो, रेयर मात्रा, नहीं के बराबर। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखेंगे कि वाटर लेवल देखेंगे, डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, किस टाइप का आपका प्रॉपर्टीज है वाटर का, उस टाइप वहां पर भी वो भी आपका चेक करेंगे। सुटेबल कंस्ट्रक्शन टेक्निक, जितना भी सारा कंस्ट्रक्शन का टेक्निक है वो सारा कुछ टेक्निक को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हम लोग देख लिए कि टेक्निक वगैरह भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग वहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी वगैरह वहां पर कंसीडर किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पर। साइट रेकोनेंस, साइट रेकोनेंस क्या रिक्वायर हम लोग क्यों पड़ता है? तो जो स्टडी करते हैं आपका टोपोग्राफी के थ्रू, टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द एरिया, जितना भी एरिया उसका टोपोग्राफिकल हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑन important informations of the soil and ground water conditions। तो ग्राउंड वाटर कंडीशंस और आपका दोनों का हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। और हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे रेकोनेंस में क्या कि कोई भी आपका लोकल टोपोग्राफी को हम लोग कटिंग करेंगे, ठीक है। कटिंग करने का काम, फिलिंग करने का काम, स्टडी ऑफ एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन जो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कौन सा एक्सकेवेशन होगा, किस टाइप का होगा। फिर इंफॉर्मेशन ऑफ लैंड स्लाइडिंग, लैंड स्लाइडिंग का इंफॉर्मेशन देखेंगे, किस टाइप का आपका लैंड स्लाइडिंग है। इंफॉर्मेशन ऑफ वाटर लेवल, वाटर लेवल हम लोग चेक करेंगे। फिर ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे। फिर लोकल अवेलेबल मटेरियल को यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इतना दूर में क्या आपका लेवल अवेलेबल हो सकता है। फिर लोकल अवेलेबल लेबर भी हम लोग देखना होगा कि बगल में आसपास में कहाँ से हमको लेबर मिलेगा, ताकि कंस्ट्रक्शन के दौरान में हम लोग का कंस्ट्रक्शन में लेबर का रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। और इंफॉर्मेशन ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जितने भी सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वहां पर हम लोग वहां पर देख लीजिए।
अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं आपका टाइप ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो जनरल एक्सप्लोरेशन एक टाइप होता है, दूसरा होता है आपका डिटेल्स एक्सप्लोरेशन। जैसे कि जहां भी हम कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो हम कुछ बड़ा काम करने वाले हैं या फिर आपका साइट बनाने वाला है, साइट से हम लोग कुछ आपका कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाने वाले हैं, तो आपका उस जगह पर प्रॉपर ऑल आपका डिटेल्स जो रहेगा, ऑल डिटेल्स को हम लोग वहां पर फुलफिल करेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे डिटेल्स एक्सप्लोरेशन। और जहां पर होगा एक्सप्लोरेशन के दौरान में कुछ कुछ आपका जो रिक्वायरमेंट है वही करेंगे, जो रिक्वायरमेंट नहीं है उसको छोड़ देंगे। अब हम लोग बात करते हैं साइट एक्सप्लोरेशन का मेथड के बारे में। ओपन एक्सकेवेशन फर्स्ट मेथड है, दूसरा मेथड क्या है बोरिंग के द्वारा, तीसरा क्या है सब सॉइल सब सरफेस सराउंडिंग के थ्रू, और लास्ट है आपका ज्योग्राफिकल मेथड। ओके, हम लोग को जानना है कि ओपन एक्सकेवेशन में हम लोग कैसे करते हैं। ओपन एक्सकेवेशन क्या होता है कि पिट के थ्रू और ट्रेंच बनाकर, ठीक है, पिट क्या है छोटे से गड्ढे करते हैं, उस जगह पर हम लोग वहां पर एक्सकेवेशन करके वहां पर देखते हैं कि क्या क्या इसमें है, वाटर का चेक करते हैं कि बियरिंग कैपेसिटी कितना है, वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है, या फिर उसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट चेक करते हैं कितना मॉइस्चर कंटेंट है। सेकेंड मेथड है आपका बोरिंग। तो बोरिंग में हम लोग पढ़े थे चार से 5 प्रकार का हम लोग बोरिंग पढ़े थे। पहला था आपका अगर बोरिंग, वाश बोरिंग, रोटरी बोरिंग, प्रिकॉशन बोरिंग और कोर बोरिंग। ओके, तो सारे जो बोरिंग के बारे में हम लोग पढ़ाए थे। अगर बोरिंग स्मॉलेस्ट आपका 1 से आपका 30 सेंटीमीटर का जो उसमें हम लोग डेप्थ तक करते हैं, और पेनिट्रेशन के लिए हम लोग 150 मीटर डेप्थ तक हम लोग नीचे से अंडरग्राउंड से सॉइल लेकर उसको करते हैं। उसके बाद था आपका वाश बोरिंग। तो वाश बोरिंग में हम लोग जैसे कि ड्रिलिंग के लिए देखे थे, ड्रिल करते हैं, अंडरग्राउंड में हम लोग पाइपलाइन कनेक्शन करते हैं और वहां पर वाटर एक साइड से पाइप के द्वारा भेजते हैं, और नीचे क्या होता है कि नीचे अंडरग्राउंड में ड्रिल बिट के थ्रू आपका कटिंग किया जाता है, और उसके साथ सीमेंट आपका वाटर के साथ वो आपका मड सलरी आपका बाहर आ जाता है, वहां से हम लोग चेक करते हैं। फिर था रोटरी बोरिंग, फिर प्रिकॉशन बोरिंग और कोर बोरिंग। फिर हम लोग आपका इसमें देखे थे कि जितने भी सारा जो कंस्ट्रक्शन एक्सकेवेशन कर रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे वहां पर, ये आपका सॉइल सैंपल को कलेक्शन करने के लिए हम लोग करते हैं। तो हम लोग सॉइल सैंपल को कलेक्ट करने के लिए 2 मेथड है आपका, एक था डिस्टर्ब सॉइल, एक था अनडिस्टर्ब सॉइल। डिस्टर्ब किसको बोलते हैं, अनडिस्टर्ब किसको बोलते हैं? तो डिस्टर्ब सॉइल वो है कि एक्सकेवेशन के बाद हम लोग उसको डिस्टर्ब कर दिए, यानी कि उसको लाने के बाद उसको हम लोग कटिंग करके, या फिर जो पाइप में हम लोग कटिंग करके लाए थे, कटिंग करने के बाद उसको हम लोग लाने के बाद उसको सिलिंड्रिकल में था, उसको हम लोग क्या किए कि पहले एक जो हम लोग के पास में पैन वगैरह रहता है, उस पैन में हम उसको निकाल दिए। पैन में निकालने के बाद फिर हम वहां से कोई भी आपका सॉइल सैंपल को उठाकर उसका मॉइस्चर कंटेंट, वाइट रेशियो, सब जो हम लोग उसमें चेक किए, तो वो हो गया हमारा क्या कि आपका डिस्टर्ब सॉइल सैंपल। अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल क्या है कि अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल क्या है कि हम लोग उसको जब कटिंग किए, कटिंग करने के बाद जैसा है वैसे ही अपना सॉइल सैंपल को लैब लेकर आ गए, और लैब में उसको वहां से निकालने के बाद बिना डिस्टर्ब किए हुए हम उसको सॉइल सैंपल को आपका लैब में टेस्टिंग के लिए दिए हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल।
थर्ड चैप्टर था साइट लेआउट एंड कंट्रोल। जितना वे साइट पे हम लोग जो मशीन है, काम करते हैं, वर्कर है, लेबर है, साथ ही साथ आपका कैंटीन है, आपका गार्ड है, ऑफिस होगा, उस पॉइंट में आपका मटेरियल को रखने के लिए स्टोरेज पोर्शन होगा, कहीं पर ब्रिक रखने के लिए होगा, कहीं पर आपका टाइल्स वगैरह रखेंगे, कहीं पर आपका स्टील रॉड वगैरह रखेंगे, कहीं पर आपका स्टील रॉड को मोड़ने वाला पोर्शन रहेगा। तो हम लोग वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पे ये सब को हम लोग को कंट्रोल करना है। कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे ताकि जो है आपका कंस्ट्रक्शन आपका इजी वे में और अच्छे प्रकार से कंस्ट्रक्शन चलेगा। हम लोग देखेंगे एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, ठीक है। एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट जो मेरा साइट रहेगा, यानी कि जो हम लोग लॉरी में हम लोग सामान आता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जब मेरा साइट बन रहा है तो नंबर ऑफ मतलब कि जो उसमें क्या होगा कि मटेरियल का हम लोग को अमाउंट ज्यादा चाहिए। उसके लिए हम लोग को छोटे छोटे गाड़ी से या फिर छोटे छोटे व्हीकल से हम लोग लाने से नहीं होगा। इसके लिए हम लोग बड़े व्हीकल में मंगाते हैं, तो बड़े व्हीकल आएगा तो उसके लिए एंट्री पॉइंट होना चाहिए, फिर उसका एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। उसके साथ उसके साथ हम लोग जहाँ पर एंट्री एग्जिट होगा तो कंस्ट्रक्शन में देखेंगे, दिखाए थे कि कैसे वहां पर कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि किस साइड से एंट्री होगा, किस साइड से एग्जिट होगा। एग्जिट के बाद वो मटेरियल को कहाँ पर आपका इम्पटी करेगा। अगर उस साइड में कोई कंस्ट्रक्शन आपका मटेरियल इम्पटी हो रहा है तो दूसरा मटेरियल को टाइम कितना देर लग सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पे ये देखे थे। इसके साथ साथ हम लोग का एक मैन ऑफिस होगा, जहां पर आपका साइट में इंजीनियर आएंगे, वहां पर बैठेंगे, जो आपका रिक्वायरमेंट एज पर आपका रिक्वायरमेंट, आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि नहीं, वो सारा देख रेख होगा। इसके साथ साथ हम लोग वहां पर क्या देखेंगे कि जितने भी प्रकार का बीम कॉलम सही जगह पर लगा हुआ है कि नहीं, कितना उसमें जो हम लोग प्रोवाइड करना था ग्रेड ऑफ सीमेंट, वो आपका ग्रेड प्रोवाइड है कि नहीं है, उसमें आपका रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड है वो सब सारा कुछ देखने के लिए, और उसमें सारा कुछ हिसाब रखना होगा कि कितना लेबर आज काम किया, कितना आपका नेक्स्ट डे में काम किया था। तो ये सब सारा कुछ वहां पर हम लोग देखने के लिए एक ऑफिस होता है। उस ऑफिस में ही हम लोग सारा कुछ, उस ऑफिस में ही सारा डिटेल्स उसमें रहता है। फिर हम लोग वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड रूम होना चाहिए, साथ ही साथ सिक्योरिटी के लिए एक कैबिन होना चाहिए, ताकि सिक्योरिटी गार्ड वहां पर 24 आवर के लिए रहेगा, ठीक है। स्टोरेज स्पेस ऑफ मटेरियल लाइक सीमेंट, यानी कि अगर सीमेंट को रखना है तो हम लोग किस जगह पर रखेंगे ताकि सीमेंट मेरा खराब ना हो, गले ना, खराब ना हो। तो ये सब देखने के लिए हम लोग वहां पर स्टोरेज मटेरियल में देखें आपका सीमेंट का। फिर हम लोग देखेंगे स्टॉक ऑफ लोकेशंस, सैंड का स्टॉक, फिर आपका ब्रिक का स्टॉक और एनफोर्समेंट का स्टॉक कहां पर हम लोग रखेंगे। एनीवन, कोई भी अभी अटेंडेंस दे देंगे, कोई भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमको भेज दीजिए। सौरभ सिंह, यस सर, ले लिए सर, भेज देंगे। ओके। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि आपका वाश बोरिंग आपका जितना भी था उसको हम लोग कैसे देखें। फिर उसके साथ हम लोग क्या देखना है कि वाश बोरिंग होना चाहिए, नहीं वॉशरूम होना चाहिए, साथ ही साथ टॉयलेट होना चाहिए, वॉशरूम टॉयलेट। हम लोग वॉशरूम टॉयलेट का भी रिक्वायरमेंट पड़ता है। अगर कोई वर्कर काम कर रहा है और उसको वॉशरूम लग गया तो वो अगर साइट से कहीं बाहर निकल कर जाएगा और आएगा तो जो टाइमिंग लगेगा उसको हम लोग को रिड्यूस करने के लिए उसका काम कम हो जाएगा, मतलब कि जो काम करने के लिए उसको दिया गया था उसमें से आपका वो पूरा टाइमिंग के अनुसार नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह वहीं पर हम लोग बनाते हैं कि वर्कर्स वगैरह या जो वहाँ का साइट में इंजीनियर्स होंगे तो सब वहीं पर आपका इसमें वॉशरूम और टॉयलेट वगैरह जा सके। फिर होगा स्टील बार ये रखे हैं तो उसके साथ हम लोग बार बेंडिंग करने के लिए एक एरिया होता है। उसको क्या होता है कि जब 44 फीट या 50 फीट का जब आपका आता है
ठीक है, यानी कि आपका 50 या 40 से 50 फीट का जब आपका रॉड आता है तो उसको हम लोग एक साइड, मतलब उसको स्ट्रेट करने के लिए, पहले सीधा करने के लिए 50 साइज का उसका 25 का एक डाया का चाहिए एरिया, ताकि जो उसको हम सीधा कर सके। ओके, उसके साथ हम लोग मोड़ने का काम आता है कि कितना हमको मोड़ना है, कितना आपका 20 फीट कितना कहाँ से मोड़ना है, 25 फीट से मोड़ना है, 30 फीट से मोड़ना है। उसको मोड़ने के लिए पूरा आपका बार का बेंडिंग करने के लिए पूरा एरिया चाहिए। उसके साथ छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में आपका जितना भी स्टील मतलब कि आपका बनता है उसमें हम लोग यूज करते हैं आपका बेंडिंग करने के लिए। ठीक है, स्पेस ऑफ मशीन्स लाइक आपका कंक्रीट मिक्सर, हम लोग को स्पेस होना चाहिए मशीन मिक्सर के लिए, कहाँ पर आपका रखेंगे, कितना आपका डिस्टेंस पे होगा। तो मशीन मिक्सर पे हम लोग यहाँ भी देखें कि कितना आपका चाहिए स्पेस। फिर लेबर हाउस, वहां पर लेबर हाउस बनाते हैं, फिर मेस वगैरह रहता है, वहां पर हम लोग खाने के लिए और आपका लेबर को रहने के लिए ये आपका साइड पे बनाते हैं। ओके, फिर हम लोग साइड को क्लीनिनेस रखना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सा आपका पोर्शन में है, ट्रक वगैरह लोडिंग अनलोडिंग के दौरान में। फिर ऑब्स्टिकल ऑफ जितने भी सारे प्लांट्स हो गया, ट्रीज हो गया, ठीक है, बिग साइज ऑफ स्टोन्स हो गया, ये सब को हम लोग वहां से साइड से क्लीनिंग कर देते हैं ताकि जो आपका इजी वे में कंस्ट्रक्शन चले। पर्पस ऑफ आपका नेसेसिटी ऑफ लेआउट, जो लेआउट या पर्पस क्या है, टाइमिंग से कम होता है, सेफ गार्ड में कंस्ट्रक्शन मटेरियल रहता है, स्टोरेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो जाता है, अवॉइड ऑफ द कोस्ट ऑफ कार्टेज, यानी कि जो छोटे छोटे गाड़ी वगैरह का यूज रहेगा उसका हम लोग कॉस्ट बच जाता है। अवॉइड द इन टाइम ऑफ डिले ऑफ गेटिंग द मटेरियल्स, जो यहाँ पर क्या होता है कि दूर हो जाता है, जितने भी सारे कंस्ट्रक्शन डिले होने के काम में जो मटेरियल्स था वो सब दूर हो जाता है। साथ ही साथ टाइम बचता है, सेविंग आपका प्रोजेक्ट में सेविंग हो जाता है। ठीक है, सेफ्टी वर्क, सेफ्टी टू वर्कर, यानी वर्कर के लिए भी आपका सेफ्टी रहता है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कॉस्ट आपका प्रोजेक्ट का हो जाता है। ये सब क्या है कि आपका पर्पस भी है और साथ ही साथ ये इसमें से आपका एडवांटेज भी है इसका। फिर हम लोग जो है प्लानिंग करते हैं कौन सा मटेरियल कहाँ पर रखते हैं। ओके, ये सब सारा कुछ इसमें प्लानिंग करते हैं कौन सा मटेरियल कहाँ पर रखते हैं। तो आज जो है 3 चैप्टर तक ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 से लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा कल का क्लास होगा ये जो 3 में 245 या फिर आपका 145 से, तो उसमें हम लोग जो है रिवीजन क्लासिक लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताएंगे चैप्टर 4 से, यानी कि चैप्टर 4 से यानी कंसेप्ट आपका फाउंडेशन चैप्टर से नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। वेलकम।